स्टीफन किंग का डरावना उपन्यास मंकी किंग। एक शापित खिलौना बंदर अचानक मर जाएगा यदि वह हथियार बजाता है। खिलौने की दुकान के मालिक को लगता है कि यह बकवास है, लेकिन एक छोटा सा चूहा उसे बताता है कि असली बकवास क्या है। तीर आंतों को छेदता है और मालिक भ्रमित हो जाता है। जैसे ही बंदर का आखिरी हथौड़ा गिरता है, मालिक को थोड़ी नींद आती है और वह सो जाता है। खिलौना बंदर मुस्कुराता है जैसे कि वह खिलौना बंदर पर हंस रहा हो। खिलौना बंदर के मालिक को आग फेंकने की मशीन उठानी पड़ती है और बंदर को पूरी तरह से जलाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। हालांकि बंदर की बदकिस्मती खत्म नहीं हुई। बंदर को आदमी के जुड़वां बेटे फिर से मिल जाते हैं। चश्मा पहने हुए को गन्नी और बिना चश्मे वाले को बूढ़ा गुलाम कहा जाता है। एक दिन गन्नी को गलती से अपने पिता द्वारा कैबिनेट में छोड़ा गया उपहार बॉक्स मिला और उसमें खिलौना बंदर पड़ा था। वसंत को लपेटने के बाद बंदर वह मुस्कुराया और अपने हाथ में ड्रमस्टिक को कई बार घुमाया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अगले दिन अकेली माँ डेट पर जा रही थी। जेनी ने कार का दरवाजा खोला और पाया कि अजीब बंदर भी कार में दिखाई दिया। रात का खाना जापानी टिपेनियाकी था। उसने तले हुए चावल को एनी के लिए दिल के आकार का भी बनाया। एनी बहुत खुश थी। इस समय अजीब बंदर ने सैन्य ड्रम को पीटा। संगीत अचानक बंद हो गया। रसोइये ने अपना हाथ उठाया और एनी को काट दिया। जिस हिस्से में एनी फंसी थी वहां धीरे धीरे एक लाल रेखा दिखाई दी। एनी भाग्यशाली थी। उसके पास तले हुए चावल का एक निवाला खाने का समय नहीं था। आंटी मई ने अपने बेटों को सांत्वना दी। फिर भी एक मौत है जो माउंटाई से भारी है या लाल बालों से हल्की है। यह पहली बार था जब सूंघ कर मौत को गले लगाया गया था। मां के मार्गदर्शन के बाद भाइयों ने एनी की दुखद मौत को पीछे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद एक बुरी चीजें होने लगी। तंग किए गए लड़के गन्नी को स्कूल में बुरी लड़कियों के एक समूह ने शौचालय में घसीटा और शारीरिक जांच के बहाने नंगा कर दिया। अंत में वह केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने हुए दयनीय स्थिति में घर लौटा, लेकिन पाया कि अजीब बंदर फिर से कमरे में दिखाई दिया। गन्नी ने अजीब बंदर को देखा और सोचा कि एनी की मौत अजीब बंदर से संबंधित हो सकती है। बंदर फिर से उसके स्कूल बैग में छिपा हुआ था। बुरी लड़कियों ने फिजियोलॉजी क्लास में बंदर का हस्त मैथुन करने के लिए गन्नी पर हंसा, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ी। कक्षा के बाद बूढ़ी माँ और बुरी लड़कियां केले का एक गुच्छा लेकर आईं और गन्नी के पूरे शरीर पर मल दिया। फिर उसने स्प्रिंग घुमाई। फिर अजीब बंदर ने फिर से ढोल पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही ढोल का हथौड़ा आखिरी बार गिरा, उसके भाई की चीखें नीचे से आईं। बूढ़ी माँ उसके सामने सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसने उसे वहीं गले लगा लिया। आधी रात को गुस्साए गन्नी ने रजाई खोली तो उसमें एक चमकदार रसोई का चाकू निकला। उसने अजीब बंदर को मेज पर दबाया और जोर से काट दिया। अजीब बंदर का हाथ कट गया। बंदर को चाकू से मारने का फैसला किया और उसे 8 टुकड़ों में काट कर कूड़ेदान में फेंक दिया। दूर के रिश्तेदार अंकल ब्याओ और उनकी विधवा चाची दोनों भाइयों को साथ रहने के लिए ले गए, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा किया। उस रात मां ने अजीब बंदर को घर पर बरकरार पाया। जेनी ने कसम खाई कि वह इसे टुकड़ों में काट देगा और इसे कूड़ेदान में फेंक देगा। जेनी ने अपने भाई से कहा कि बंदर शापित था और लोगों को मार सकता था। मां ने कहा कि वह इसे आजमाना चाहती थी और जेनी ने इसे आजमाने के बारे में सोचा। कल ब्याओ डेरा डाले हुए थे और अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए और 70 जंगली घोड़ों द्वारा रौंद दिए गए। जब उन्होंने उसे पाया तो केवल सड़े हुए मांस और बदबूदार मछलियों का ढेर बचा। दोनों भाइयों ने कभी भी अजीब बंदर को छूने की हिम्मत नहीं की। निर्दोष लोगों को दुखद रूप से मरने से बचाने के लिए 25 साल एक झटके में बीत गए। एक रात उसने अचानक नीचे से ढोल की आवाज़ सुनी। विधवा जांच करने के लिए अपने हाथ में पिस्तौल लेकर नीचे गई। वह गलती से एक खुरचनी रस्सी से फंस गई और प्लास्टिक की मछली के चारे से उसका मुंह छिप गया। उसने सावधानी से मछली के हुक को संभाला और फिर मेडिकल अल्कोहल से घाव को कीटाणु रहित किया। उसे अचानक गैस की हल्की गंध आई और वह वाल्व की जांच करने के लिए चूल्हे के पास चली गई। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे सूंघा और तुरंत एक बुरी आत्मा में बदल गई। भूत योद्धा वापसेन की विचित्र मौत एक बार फिर शहर की खबरों की सुर्खियों में छा गई। अजीब बंदर फिर से वापस आ गया है।